हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। लाइक्स आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है एंड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, वीडियो ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जितने भी डाउट होंगे सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट। तो फ्रेंड्स, बताते हैं पहले हम कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पूरे यूपी के कॉलेज के लिए बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया था। इसका नाम था सीनेट। ओके, और ये हमारा हुआ था कब? 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था। एंड इसका जो काउंसलिंग की डेट रिलीज हुई थी वो हुई थी हमारी 13 जून को। ओके, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि काउंसलिंग कौन कौन सी डेट में कौन सी काउंसलिंग कब होनी है, सब कुछ मैंने बताया था डिटेल्स में। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो जो आपका काउंसलिंग होने वाला है, कल से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो कैसे काउंसलिंग करानी है, आपको कैसे करनी है एंड कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, तो इस वीडियो में मैं वही आपको डिस्कस करके बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज। हम आपको बताएंगे पहले तो आप कौन सी कैटेगरी से हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100+ मार्क्स, जिनके भी मतलब जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट हैं उनके अगर 100 से ज़्यादा नंबर आए हैं, जैसे कि 100 हो गया, 101, जैसे कि 101 या फिर 110 लाइक दिस, इतने मार्क्स अगर आपके आए हैं जनरल कैटेगरी में तो वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबीसी के लिए। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 80+ मार्क्स, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ रहने वाली है इस बार, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। 80+ मार्क्स अगर ओबीसी कैटेगरी से आप हैं, अगर 80+ मार्क्स आपके आए हैं, यानी कि 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि आपका 45% सॉरी 80+ मार्क्स नहीं, आपके लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क क्या है ओबीसी के लिए? 45%, राइट। तो आपकी 85 या 90 से एबव होने चाहिए। ओबीसी के लिए 90+ होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, एंड जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनका क्या है? 80+ मार्क्स। 80+ मार्क्स आपके अगर हैं तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं, राइट। तो इसका जो तो हमने बात कर ली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका अगर जनरल कैटेगरी वालों की बात करें तो 80+ मार्क्स होने चाहिए। एंड अदर्स कैटेगरी के लिए 60+ यानी कि 70+ मार्क लीजिए आप। इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाएंगे। ओके, अब हम इसके साथ ही आपसे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस किया तो आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे, आपका पूरा ईयर ही ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? डॉक्यूमेंट्स कैरी करना। आपको डॉक्यूमेंट्स सारे कैरी करने हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और जो ओबीसी कैटेगरी वालों हैं उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो बना रहेगा वो रहेगा हमारा 1 अप्रैल, कब से? 1 अप्रैल 2023, राइट। इस ईयर में अगर 1 अप्रैल में आपका बना है तो वो लगेगा आपका, राइट। अगर इससे पुराना है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, राइट। और जो अदर कैटेगरी के हैं यानी कि SC ST वाले जो हैं उनके लिए तो मतलब ऑप्शन, दोनों के ऑप्शन है, यानी कि वो
इससे पुराना भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप पुराने के भरोसे ना रहें, आप नया ज़रूर बनवा लीजिए, नहीं तो आप पछताना पड़ेगा आपको, एडमिशन आप मिस कर सकते हो। ओके, एंड EWS कैटेगरी के लिए भी यही रूल है कि मतलब 1 अप्रैल से आपका बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि 1 अप्रैल से के बाद ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना है तो वही मान्य होगा, राइट। सबसे पहले मैंने बात कर ली है कास्ट सर्टिफिकेट की। अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट बता रहे हैं आपको। आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए 10th 12th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड प्लस उसके जेरोक्स। ओके, जेरोक्स तो सारे डॉक्यूमेंट्स के लगेंगे आपके, एंड उसके साथ ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे एडमिशन के टाइम, राइट। ये तो हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जब कॉलेज से पास आउट होके निकलते हैं वहाँ पे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। जैसे कि आप 12th में अगर मान लीजिए आप पास आउट हुए हैं, 12th के बाद ही आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं, तो 12th के बाद जो आपको मिला था कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसी कॉलेज से जाके बनवा सकते हैं, वो बन जाएगा। ओके, तो अभी से आप डॉक्यूमेंट्स ध्यान से कैरी कर लीजिए। ओके, अगर बात करते हैं हम, अगर मान लीजिए आपने बैचलर किया, डिग्री कर ली है आपने, फिर आप जाके ये BSc नर्सिंग करने जा रहे हैं एंड एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो बैचलर का सर्टिफिकेट रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही लग जाएगा, राइट। आपको 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। ध्यान से समझ में आपको, एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस नहीं करेंगे। ओके, और दूसरा सर्टिफिकेट आता है हमारा, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा आपका, फ़ोटो। हाँ, फ़ोटो तो आपके पासपोर्ट साइज़ के 4 तो आपके उसमें लग ही जाएंगे एडमिशन में ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 4+ बनवाइएगा, यानी कि 10-12 तो बनवा ही लीजिएगा। ओके, क्योंकि कहीं 4 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ओके, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होगी वो होगी 16 तारीख, यानी कल से लेके 22 तारीख तक। ओके, यानी कि 4 दिन आपका जो काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वो आपका होगा। काउंसलिंग क्या होती है, एक कॉलेज में एडमिशन्स लेने से पहले एक प्रक्रिया होती है जो वो पूर्ण कराई जाती है आपसे, कि आप कॉलेज में नियम से रहेंगे या फिर नहीं, कोई भी नियम का पालन करेंगे या नहीं, इसके लिए काउंसलिंग कराई जाती है। ओके, काउंसलिंग में आपको इस टाइम क्या करना होगा कि कॉलेज आपको चॉइस करना होगा। टोटल देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कितने कॉलेज हैं यूपी में, टोटल कॉलेज ऑफ हैं कितने, टोटल कॉलेज हैं गवर्नमेंट की बात करें हम, गवर्नमेंट कॉलेज आपके कितने हैं, 22 कॉलेज। इसके मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी, कौन कौन से कॉलेज हैं गवर्नमेंट और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। ओके, एंड जो प्राइवेट कॉलेज है कितना, 234। ओके, राइट। तो ये हो गई कॉलेज के नंबर, इतने कॉलेज यूपी में अवेलेबल है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। ओके, काउंसलिंग कराने के बाद बात आती है हमारी, काउंसलिंग के बाद क्या होगा, काउंसलिंग के बाद आपका जो होगा वो मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके रैंक के हिसाब से, मार्क के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट्स इसमें होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाता है। ओके, फीस की बात कर लेते हैं हम, कितने फीस, काफ़ी सारे डाउट आपके मन में रहेंगे, तो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रहती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं फ़ीस की, तो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस रहेगा 30,000 से 45,000 के अराउंड, यानी कि इसके अंदर ही आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस इतनी रहेगी। एडमिशन फ़ीस ये इतनी है, बट इसके अलावा भी आपके फ़ीस होते हैं कुछ, जैसे कि हॉस्टल चार्ज और लाइब्रेरी चार्ज, ये सब जो होते हैं वो अलग से आपके पैसे लिए जाते हैं। तो ये मैंने बात की अभी क्या, एडमिशन फ़ीस की 30,000 से 45,000 तक। ओके, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मैंने बताई। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देख लेते हैं, एवरेज में बता रहे हैं हम आपको। तो इसकी जो कॉलेज की फ़ीस होगी, स्टार्टिंग होगी 75,000 से स्टार्टिंग होगी, एंड आपकी 90,000 तक
रहेगी, यानी कि आपका 75 से 90,000 मैंने इसलिए बताया इसके अंडर तक, ओके, इसके अबव नहीं रहेगी, इसके अंदर। तो ये हो गई हमारी फ़ीस, केवल एडमिशन फ़ीस है ये। इसमें जो हॉस्टल चार्ज रहेगा और लाइब्रेरी चार्ज वगैरह जो जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे उसके लिए अलग पैसे लगेंगे आपके, राइट। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब फर्स्ट काउंसलिंग में कराइएगा, जिनके मार्क्स अच्छे हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, वो गवर्नमेंट कॉलेज ही चॉइस करेंगे, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करेंगे। चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस कर लेंगे, राइट। तो आपको अगर उसमें कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप फिर जाएंगे, ओके। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी तो लाइफ बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद आपको 4 साल कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करना ही करना है, राइट। क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो कि प्लेसमेंट वगैरह वहीं से करवा देते हैं, राइट। तो आपकी तो लाइफ ही बन जाएगी। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर आप अच्छे घर से हैं, यानी कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छी है, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जो एजुकेशन लेवल हो गया वहाँ के अच्छी होगी, एंड जो वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह होगा, प्रैक्टिकल वगैरह, वो अच्छा होगा काफ़ी। तो प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा है, पर अकॉर्डिंग टू फैमिली सिचुएशन, ओके, कि आपके पास कितनी मनी है, ओके। तो जिन बच्चों को प्राइवेट में इंटरेस्ट है तो वो प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस में आप प्राइवेट जो अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज हैं, वो चॉइस कर ले सकते हैं, ओके। हम आपको अब बता दें टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के, राइट। यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज टोटल कितने हैं, 22 मैंने बताया, एंड इसमें से कुछ कॉलेज में चॉइस किए हमने जो कि टॉप कॉलेज हैं, एंड इसमें आपको ज़रूर से ज़रूर चॉइस करना चाहिए, ओके। तो पहला आता है हमारा KGMU हो गया, LLRM, SN हो गया, SN कॉलेज ऑफ आगरा, राइट, एंड सैफई इटावा, एंड हो गया एक RML, राइट। तो ये दोनों तो लखनऊ में ही कॉलेज हैं, ये आगरा में हो गया हमारा, ये झांसी में हो गया, और ये इटावा में, राइट। तो इसमें जो टॉप कॉलेज इसमें से कौन सा है, KGMU जो है यूपी का सबसे बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, राइट। तो सबसे टॉप कॉलेज कौन सा हो गया, KGMU। अगर आपको ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। एंड सेकंड नंबर पे आता है हमारा RML, ओके, राम मनोहर लोहिया, एंड उसके नीचे ये सब हैं, राइट। तो मैंने कुछ बात करी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की। एंड एक डाउट आपके पास अभी भी रहा होगा कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की बहुत भुखमरी रहती है, सब बच्चे यही पूछते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं, पिछली ईयर अभी कितने कट ऑफ रहे थे आपने देखा ही होगा, बहुत कम ही कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी देखिए हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं, जिससे कि जनरल कैटेगरी के लिए है 120 के अराउंड, जो 120 मार्क्स हैं उसके अराउंड आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। OBC वालों के लिए है 115 मार्क्स, यानी 115 प्लस, तो आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, ओके। एंड जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए है 105 मार्क्स से एबव, ओके, 105 मार्क्स से एबव रहेगा उनका, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। EWS कैटेगरी की बात करें तो 110 प्लस से स्टार्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने, राइट। तो आपके कितने मार्क्स हैं उसी अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप काउंसलिंग कराइए अपनी, और जो भी कॉलेज मिलता है, अगर कॉलेज अच्छा है तो भी आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो फिर सेकंड काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।